नमस्कार दोस्तों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नाराज हैं, लेकिन इस बीच अजीत पवार, वो अजीत पवार जो छठी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, अजीत पवार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। दरअसल अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे। देवेंद्र फडणवीस के साथ वो प्रधानमंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले, लेकिन इसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के रास्ते अलग अलग हो गए। अजीत पवार पहुंच गए सीधे अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए। दरअसल शरद पवार 85 बरस के हो गए, तो उनके जन्मदिन के मौके पर अजीत पवार पहुंचे। उन्होंने उनको बधाई दी, अपने चाचा का आशीर्वाद लिया। लेकिन खबर इसके आगे है दोस्तों। अजीत पवार जब वहां मिले और उसके बाद बाहर आए तो पत्रकारों ने यह जानने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा उहापोह मचा हुआ है, विभाग बंट नहीं पा रहे हैं और आप अपने चाचा शरद पवार से मिलने आए हैं। तो दोस्तों आमतौर पर सियासी लोग ये कह देते हैं कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हम उनको शुभकामनाएं देने आए थे, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा नहीं कहा। अजीत पवार ने कहा कि हम उनसे मिले, हम दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना और सियासत पर भी खूब बात हुई, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है इस पर भी बात हुई। दरअसल अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को यह संकेत दे रहे हैं कि अगर आप वित्त विभाग अपने पास रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समझ लें कि अजीत पवार के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी दोस्तों अजीत पवार जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल कर रखते हैं। राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर अजीत पवार को सियासी मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अजीत पवार भांप लेते हैं कि कब क्या होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों जब अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार के साथ तमाम राजनीतिक परिस्थितियों पर बातचीत हुई, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर, विभागों के बंटवारे पर भी मंथन हुआ होगा। ये सवाल, इस चर्चा पर बात जरूर हुई होगी कि महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के विधायकों को क्या क्या मिलने वाला है। अब आज की तारीख में अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं। बीजेपी कह रही है कि अजीत गुट के 10 नेता मंत्री बनेंगे, 10 विधायक मंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि आपके 10 नेता विधायक बनेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में ही झगड़े की शुरुआत करना चाहती है। अजीत पवार के 10 विधायकों को मंत्री बनाकर वो एकनाथ शिंदे को नाराज करना चाहती है और फिर अगर कुछ विभाग, अच्छे जो विभाग होते हैं, वो अगर एकनाथ शिंदे के पास चले गए तो भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को नाराज करना चाहती है। दरअसल बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन दोनों में झगड़ा बढ़ा दिया जाए और जब झगड़ा बढ़ेगा तो अलग होने की स्थितियां आएंगी। ऐसी स्थिति में विधायक नाराज होंगे और उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी लपक लेगी, अपने पाले में कर लेगी और फिर निश्चिंत होकर 5 साल सरकार चलाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश को, उनकी इस प्लानिंग को एकनाथ शिंदे भी समझते हैं, उनकी इस कोशिश को अजीत पवार भी समझते हैं और इसी वजह से अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात करके ये संकेत बीजेपी को दिए हैं कि अजीत पवार को कमजोर ना समझा जाए, क्योंकि अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, अजीत पवार ये सब एक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे भी इसी पाले में आ जाएंगे और ये इन सबका जो आंकड़ा है दोस्तों, ये बहुमत को छूता है। यानी महाराष्ट्र में अस्थिरता आ जाएगी और वो बीजेपी जो बड़ी खुश है कि जो उसने सरकार बना ली है, उसके अरमानों पर पानी भी फिर सकता है। अब एकनाथ शिंदे नाराज है, महाराष्ट्र में बैठे हैं, लेकिन अजीत पवार दिल्ली में डेरा डाले हैं। अजीत पवार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आंख दिखानी है और कैसे अपनी शर्तें मनवानी है। तो अजीत पवार की मेन लड़ाई है वित्त विभाग और वित्त विभाग लिए बिना अजीत पवार मानेंगे नहीं, वो वित्त विभाग छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। अब अजीत को वित्त मिले या ना मिले, लेकिन अजीत पवार ने यह संकेत दे दिया है कि उनकी शान में गुस्ताखी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, बल्कि जो दूसरी सरकार बनेगी उसमें भी अजीत पवार को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। यानी महाराष्ट्र की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है।
जो आपस में सहयोगी हैं उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। फिलहाल के लिए इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, उल्टा चश्मा को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।